भाई साहब ये धरती पे जन्नत है, जन्नत। ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, ये रहा आपके सामने भी। 1000 से ऊपर स्टाफ है, बाप रे। ये 56 एकड़ की प्रॉपर्टी, आप मान सकते हो अपने आप में एक शहर है। ये देखो विलास की अंदर की एंट्री है, यहाँ जा रहे हैं तो ये सारे विलास हैं। यहाँ देखो मैं 8x पे ले रहा था, कितनी जगह है बीच में। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इन ऑल ऑफ गोवा। दिल से कह रहा हूँ, जब भी जिंदगी में मौका लगे ना, एक बार जरूर आना यहाँ पे। चाय पकौड़े खाने का मजा ही बखरा है विद दिस व्यू इन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ताज गार्डन वाज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल स्टे, मतलब हर लिहाज से। चाहे आप रूम देखो, चाहे आप रेस्टोरेंट देखो, डाइनिंग देखो, आप एक्टिविटीज़ देखो, पूल, जिम, फिटनेस सेंटर, एवरीथिंग, मतलब पूरी प्रॉपर्टी। मज़े आ गए यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टे। बट अब हम चेकआउट तो कर रहे हैं, पर आज का दिन भी खत्म नहीं हुआ है, गोवा का ट्रिप खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज आज हमारी फ्लाइट रात की है, तो भी हम पूरा घूमने वाले हैं। एंड इनफैक्ट जो हम घूमने वाले हैं ना, वो हमने अभी तक नहीं घूमा है। वी विल बी डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द अदर साइड ऑफ गोवा नाउ, विच इज़ साउथ गोवा। साउथ गोवा ऐसा है जो ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा प्रिस्टीन है, ज़्यादा प्रीमियम है, वो क्वाइट लग्जरी है। ठीक है, अभी तो हम नॉर्थ गोवा में थे। साउथ गोवा में और बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, और बड़ी जगहें हैं, और बहुत ज़्यादा और क्लीन है, प्रीमियम है। तो आपको दिखाता हूँ अब हम कहाँ जाते हैं। दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू। अब कौन सी प्रॉपर्टी जाएंगे, कहाँ लंच करेंगे, कहाँ कॉफी पियेंगे, वो दिखाता हूँ। बट इतना बता सकता हूँ, अभी तक जो किया है उससे भी एक कदम ऊपर ही होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। माय गॉड, दिस व्यू इज गोना बी मिस्ड सो बैडली। आई एम गोना मिस दिस व्यू सो बैडली यार। ऐसा व्यू नहीं देखा, चाहे कहीं भी चले जाओ। जो भी कहो यार, कमाल था। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज कभी देखी हैं, इतनी वेल मेड हो। हर एक कॉर्नर जो है ना, वो कुछ सोच के बनाया गया, प्रॉपर विजन के साथ, और एकदम साफ सुथरा, बढ़िया, सुंदर डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग। बाय ताज गार्डन, यू वर वेरी वेरी नाइस, टाटा। यार बिफोर वी हेड आउट एनीवेयर एल्स, हम पैंजिम में हैं, तो जो प्रदारिया प्रेजर्स, जो कल आपको मैंने कैफे बेकरी दिखाई थी, तो पैंजिम में ही है। तो यार एक बार और जाना बनता ही है, क्योंकि कैपेचिनो इतनी स्वाद थी, मतलब प्रॉब्ली द बेस्ट कैपेचिनो आई हैव हैड इन माय लाइफ। वो कैपेचिनो, वो कॉफ़ी का स्वाद मेरे मुंह से अभी तक उतरा नहीं, एंड आई रियली जस्ट वांट टू हैव इट वन मोर टाइम बिफोर आई गो बैक टू दिल्ली। तो वो क्रीम चीज़ नॉट, वो कॉफ़ी एंड वो मैडलिन्स, एंड वो घर के लिए भी बेकरी आइटम पैक करवा लेंगे। तो पहले यहाँ जाते हैं, उसके बाद ही कहीं और आगे निकलेंगे। With my cappuccino, I've also got garlic cream cheese knot, जो कल भी लिया था हमने. This is my most favorite thing here, and also a Madeleine, which is a sweet kind of tea cake, very freshly baked. So good. This clearly has become one of my most favorite spots. Not just in Goa, overall बोल रहा हूँ मैं, one of my most favorite spots to be. I can especially come to Goa for this garlic cream cheese knot, and this Madeleine, and this coffee, everything यार. What a cool place. Super food they do. I'm in love with them. अब यार बहुत हो गया सस्पेंस, आपको बता ही देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। वी आर बेसिकली प्लानिंग टू गो टू ताज एक्सोटिका फॉर अ हाई टी। अभी तो रास्ते में था ये बेकरी, तो मैंने कॉफ़ी पी ली। आई डेंट हैव एनीथिंग मच, बस एक कॉफ़ी पी। और ताज एक्सोटिका जाने में हमें 1 घंटा लगेगा, बिकॉज साउथ गोवा में है। इट इज़ अ मैसिव प्रॉपर्टी। अभी तक आपको मैंने जो भी ताज की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, उनसे एक नंबर ये ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी, बिकॉज साउथ गोवा में है तो बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा लार्ज है वहाँ पे, बहुत एरिया, और बहुत क्वाइट है। क्वाइट लग्जरी की पीक है ये, एपिटोम ऑफ लग्जरी। सो लेट्स सी इफ इट्स वर्थ द हाई, वर्थ द मनी और नॉट। वी गोइंग देयर फॉर अ हाई टी। 1-1.5 घंटे पहुंचेंगे, शाम को वहाँ पे चाय पियेंगे, स्नैक लेंगे, दैट्स ऑल। बट वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। लेट्स गो, टेक यू अलोंग। यार गोवा रोड्स आर सो क्लीन, आई एम इम्प्रेस्ड। और वैसे भी हम क्लीनर साइड पे ही जा रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था, तो और ज़्यादा साफ हो जा रहा है गोवा। दिस इज नॉट द क्लटर्ड गोवा, वो तो हम पीछे छोड़ा है। भाई यार गोवा का क्या इंफ्रा बन चुका है, क्रेजी। दिस इज द ब्रिज दैट वी आर टेकिंग टू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ टू नॉर्थ भी अगर आप आ रहे हो तो आई थिंक यही रास्ता होगा। I'd highly recommend everybody to at least go once from, you know, either of the two ends to the other, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अलग ही है हाईवे से क्रॉस करके जाना। बहुत कमाल की रोड है। YouTube, we've just entered Taj Exotica. Just look at this. मैंने आपको बोला था ना, अभी तक जो प्रॉपर्टीज देखी हैं उन सबसे बहुत ऊपर होने वाली है ये। My God, this is the entrance. अंदर ही अंदर चले जा रहा है भाई साहब, ग्रीनरी देखो। It's gonna be nuts. अंदर दिखाता हूँ पूरा एक्सपीरियंस। ये एंट्रेंस देखो, जस्ट लुक एट दिस पाथ, वाओ। ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इन ऑल ऑफ गोवा। I don't know if I can find my way.
This, my friends, is one of the biggest properties in all of India. सिर्फ गोवा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की टॉप प्रॉपर्टीज़ में और बिगेस्ट प्रॉपर्टीज़ में आता है। इसमें अगर एक बंदा उस तरफ चले गया ना, एक रेस्टोरेंट पे, और दूसरा बंदा दूसरे रेस्टोरेंट पे या दूसरे कमरे में, तो वहाँ से जाने के पता नहीं कितने किलोमीटर का रास्ता पड़ जाएगा। एंड अब आप पूछेंगे क्या इतने बड़े का क्या ही करेंगे, है ना। इतने बड़े का करेंगे ये कि भाई साहब ये प्रिवेसी का खेल है, सारा खेल प्रिवेसी का है। यहाँ पे आपको बहुत लोग नहीं दिखेंगे, कम लोग दिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए और जिनको आम दुनिया से परे होना है। बिकॉज सी बिग बिलियनेयर्स, यू नो, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वांट प्रिवेसी, दे वांट स्पेस। उनको अगर नॉर्मल जगह पे आप कॉमन जगह बैठा दोगे तो लोग ही उनका दिमाग खा जाएंगे। तो उनको ऐसी जगह चाहिए जो इतनी खुली डुली हो, इतनी बड़ी हो, इतनी अलग जाके बनी, जैसे साउथ गोवा में जगह बनाए, इतना दूर जाके बनाओ जहाँ पे उनको कोई रीच ही ना कर पाए। नाउ वी आर गोइंग फॉर होटल टूर इन दिस बग्गी, क्योंकि इतना बड़ा है कि यार आप इसको पैरों पे नहीं कवर कर सकते। पूरे दिन लग जाएंगे। ये कितना बड़ा होगा इसका एरिया? 56 एकड़। तो क्या एक गार्डन एरिया ही इतना चलता रहता है? माय गॉड, जस्ट लुक एट इट। इतनी ग्रीनरी है कि भाई साहब क्या बताऊँ। आप जहाँ तक नजर जाती रहेगी वहाँ तक ग्रीनरी दिखती रहेगी, और राइट साइड में आपको तरह का पानी दिखता रहेगा। आपने पूरी जिंदगी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देखी होगी, बिकॉज ये गोवा की सबसे एक्सपेंसिव ताज की प्रॉपर्टी है। गोवा में 5 ताज हैं, बट दिस इज द मोस्ट प्रीमियम एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ये 56 एकड़ की प्रॉपर्टी, आप मान सकते हो अपने आप में एक शहर है। और सामने आपको आवाज आ रही होगी, वेट सुनो, यस, वो बीच की वेव्स की आवाज़ है, बिकॉज सामने बीच है। लेट मी टेक यू देयर एज वेल। भाई साहब ये धरती पे जन्नत है, जन्नत। ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, ये रहा आपके सामने बीच, आपका अपना प्राइवेट बीच। आप 2 कदम बाहर उठोगे, पूरी वाटरबोर्ड के आपके सामने, और ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और ये प्रॉपर्टी भी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ये पूरी ग्रीनरी 55 एकड़ तक चलती है। इस प्रॉपर्टी की एरिया 55 एकर्स है। इट हैज मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, मल्टीपल एक्टिविटीज, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस, पूल्स, यू नो, क्रिकेट, एवरी सिंगल थिंग। 1000 से ऊपर स्टाफ है। बाप रे यार, 56 एकड़ मेंटेन करना कोई मजाक, ये घास कोई मेंटेन करना मजाक नहीं है। यू हैव अ फुल गोल्फ कोर्स हियर एज वेल। माय गुडनेस। और सामने आपके विलाज आ गए ये सारे, देखो बगी जा रही हैं। बगी से ही जा सकते हो आप, अकेले नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत दूर है रेस्टोरेंट से विला और ये सब का। आपका जो रास्ता है इट इज़ क्वाइट ह्यूज। ये देखो गोल्फ सामने, ये देखो विलाज की अंदर की एंट्री है, यहाँ जा रहे हैं। तो ये सारे विलाज हैं, ये अंदर एक बना हुआ है पाथ, और लेफ्ट राइट यू कैन सी अ टन ऑफ विलाज। बट आपको अगर मेन एंट्रेंस पे जाना है तो ये लेना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा पाओगे चल के, बहुत बड़ा है। एंड द विला साइज आर बिग एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस। यहाँ पे रूम के साइजेस बड़े हैं, 40 सी फेसिंग और 100 गार्डन। ये देखना पॉइंट, माय गॉड, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी हुई है। नहीं, 55 एकड़ खाली लैंड है, उसको भी बनाया हुआ है इतना सुंदर तरीके से, माइंड बॉगलिंग। यहाँ बैंकेट्स हैं, देखो किड जोन है। अच्छा, फिटनेस भी यहीं पे सेंटर, ओके। अच्छा, कमाल है यार। यहाँ पर बर्ड हाउस है और यहाँ तो बर्ड आएंगी यार। इतनी ग्रीनरी है जब यहाँ पे, तो हर टाइम आपको इनफैक्ट बर्ड्स सुनने को मिलेंगे। हियर द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स। ये वही एंट्रेंस आ गई टू द लॉबी जहाँ से अभी हम आए थे, है ना। इट हैज सच अ ग्रैंड बट एट द सेम टाइम सच अ फ्रेश फील टू इट। मतलब so close to nature, so close. At the same time it is luxurious. मतलब luxurious की तो वर्ड ही नहीं है, it is magnificent. You start walking here, you can literally complete like 20k, 30k, 40k steps easily, easy peasy. पता भी नहीं लगना। रूम से रेस्टोरेंट तक जाओगे वैसे ही हो जाएंगे 2-3 स्टेप। भाई जब क्रेजी है और इतना मज़ा आएगा ना आपको वॉक करते करते थकोगे ही नहीं आप, बिकॉज ऑफ द फील। आप कितनी भी वॉक करो आप नहीं थकने वाले। इतनी चीज़ें यहाँ पे करने को, इतनी चीज़ें देखने को, मन नहीं भरेगा, आंखें नहीं भरेगी। YouTube, look at those people, uncle and auntie sitting there. That is a sunset point or a view point that they have made to look at the beach. ये नहीं है कि ये एरिया खाली छोड़ दिया बस यार, उन्होंने चीज़ें क्यूरेट करी हैं कि एक्सपीरियंस आपका कमाल का हो। देखो मैं 8x पे ले रहा था, कितनी ही जगह है बीच में, बट उन्होंने उस जगह पे भी कुछ ना कुछ बनाया है। सामने देखो वेव्स आ रही हैं, ओ माय गॉड, लिसन टू द वेव्स। एक बार सुनो आवाज़, बॉय लुक एट दैट। आप उधर से घूम के पूरा इधर तक आओगे और ऊपर चढ़ोगे तो आपको ये व्यू पॉइंट दिखेगा। लेट मी शो यू। दिस वे यू गेट अप, राइट हियर इज द होल प्रॉपर्टी एंड दिस वे इज द बीच एंड यू हैव दिस व्यू पॉइंट हियर, और द सनसेट पॉइंट यू मे कॉल इट। एंड पूरा आपको अनइंटरप्टेड व्यूज ऑफ द सी फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, ऑल यू कैन सी इज द सी। ब्यूटीफुल व्यूज, अमेजिंग मैन। Okay, so we have come to the old dining restaurant where they do this high tea. Let me show you. Man, what a gorgeous restaurant. Look at this space. ये पूरा का पूरा चलता रहेगा। आप एकड़ों में गार्डन्स और साथ में आप बैठे हो। यहाँ पे चाय पकौड़े का सिस्टम है। हाई टी करते हैं 4 to 6. We just have that. Just a little snack. We're not hungry, but we're just here for the view and for the property. Okay जी, चाय आ गई साड़ी ते पकौड़े आ गए ने। चाय पकौड़े खाने का मज़ा ही बखरा है with this view, in this kind of property. यार the place matters. It matters so much. चाय का भी स्वाद बदल जाता है।
ऐसी जगह बैठ के मज़े आ रहे हैं भाई। क्या क्या जगह इज़ देयर, मैसिव लॉबी, ग्रैंड लॉबी। और यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। लॉबी के आगे का जो सेक्शन है ना, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। वेट, ये देखो जी, ओह माय गुडनेस, ये जो पानी की आवाज़ है ना, आपको ये इतना सुकून देगी क्या बताऊँ। और इसकी लॉबी भी इतनी बड़ी है ना, क्या बताऊँ। ये देखो चेस बोर्ड पड़ा है, ये आपके स्नूकर टेबल, इतनी सारी सिटिंग, चारों तरफ इतनी बड़ी लॉबी, सामने बीच को खुलेगा, दिखाता हूँ। बट लॉबी इन इट सेल्फ इज सो मैसिव। कैन यू फॉर अ सेकंड अप्रिशिएट दिस मैसिव लॉबी। वहाँ से आके यहाँ तक आया हूँ, इतनी मैसिव लॉबी मैंने बहुत कम प्रॉपर्टीज में देखी है, या शायद नहीं ही देखी। छोटी सी लॉबीज़ होती हैं, 2-4 सोफे होते हैं सिटिंग के लिए, यहाँ पे कम से कम 20 हैं, 25 हैं। क्या तो डिटेलिंग है हर कॉर्नर में, ऐसा नहीं खाली छोड़ा हुआ है। डिटेलिंग, स्नूकर टेबल्स देयर, चेस टेबल देयर एंड द लॉबी। ये पीछे लॉबी से निकल के मैं आपको एंट्रेंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। एंट्रेंस से यहाँ तक मैं वॉक करके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा एक्चुअली वॉक करके ये पाथ कैसा लगता है, कितना कमाल लगता है, स्पेशली रात में। नाइट व्यू भी एक बार देख लो बिफोर आई लीव दिस प्रॉपर्टी एंड बिफोर आई लीव गोवा। व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यार, मेरा मन नहीं कर रहा निकलने का, और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ और कैप्चर करने से। मेरी आँखें और मेरा कैमरा और मांगे जा रहे हैं। इधर से आप जाते हो ऊपर और वहाँ जाके वो लॉबी पे मिलते हो। इसका रात का व्यू देखो कितना आइकॉनिक है मैन, सो गुड। दिल से कह रहा हूँ, जब भी ज़िंदगी में मौका लगे ना, एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। और जो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं उन सब पे आपको पर्सपेक्टिव भी बदल देंगी लाइफ को लेके, ये एंड लग्जरी को लेके एंड एक्सपीरियंसेस को लेके। क्रेजी एक्सपीरियंसेस, क्रेजी मोमेंट्स, एंड दिस इज समथिंग दैट नेवर नो वन कैन टेक फ्रॉम यू। चीज़ें बाद में ले लोगे, पर ये पहले जियो, एक्सपीरियंसेस जियो और देखो दुनिया कहाँ पे बसी है। मौका लगे ज़िंदगी में ज़रूर एक बार आना, आपकी आँखें और मांगती रहेंगी, आपकी आंखों की पार्टी हो जाएगी। विद दैट आई एंड द व्लॉग। आई शैल सी यू गाइज टुमारो बैक इन दिल्ली वंस आई रीच बैक होम। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग। होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। एक लाइक जरूर करते जाना और सब्सक्राइब इफ़ यू स्टिल हैवंट। बाय बाय, टेक केयर।